यातन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, शीश दिया गुरु मिले तो भी सस्ता जान। बोलो गुरुदेव की जय हो। कार्तिक महात्म्य की जय हो। आज आपको छोटी दीपावली की बहुत 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 बधाई। पहले आपको कार्तिक महात्म्य का 15वां अध्याय सुनाऊंगी, उसके बाद लक्ष्मी जी की कथा। 15वां अध्याय। नारद जी बोले कि शिव जी के गण वीरभद्र ने को गिरा देखकर हाहाकार करते हुए शिव जी के पास लाए। तब शिव जी गणों का कोलाहल सुनकर बैल पर चढ़कर हंसते हुए संगम में आए और शिव जी को आए देखकर उसके गण सिंह गर्जना करते दैत्यों को बाणों की वर्षा से मारने लगे। दैत्य महादेव जी को देखकर ऐसे भाग गए जैसे कार्तिक व्रती को देखकर पाप भाग जाते हैं। वे जलंधर अपने दैत्यों को भागता देख हजारों बाणों को छोड़ता हुआ महादेव जी के ऊपर दौड़ा। शुंभ निशुंभ स्वमुख कालनेमी बल्लाह खंग रोमा प्रचंड गरमसर गस्मर इत्यादि शिवजी के ऊपर दौड़े। शिवजी ने अपनी सेना को बाणों से ढका देकर दैत्यों के बाणों को काटकर अपने बाण बबूले से व्याकुल कर और प्रचंड बाणों से दैत्य पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर क्रोध करके फरसा से खड़ग रोमा का सिर काट दिया और शटवांग से बल्लाहक दैत्य के सिर के 2 टुकड़े कर दिए। गस्मर दैत्य को कांसे से बांधकर भूमि पर गिराया। कुछ दैत्य बैल के सिंह से मारे गए, बाकी असुर ऐसे भागे जैसे सिंह पीड़ित हाथी। फिर क्रोध युक्त जलंधर वज्र के समान शब्दों से युद्ध में शिवजी को बुलाकर उनसे बोला, हे जटाधर, मेरे साथ युद्ध करो, इनके मारने से क्या होगा। यह कहकर जलंधर ने महादेव जी पर पहले बाणों से फिर गदा उठाकर और घूंसों का प्रहार किया। फिर महादेव जी ने हंसकर अपने बाणों से उसके बाणों को काटकर 7 बाणों से उसका ध्वजा छत्र और धनुष काट दिए और गदा के 2 टुकड़े कर दिए। फिर बाण मारकर उसको 1 कोस हटा दिया। अब जलंधर ने शिवजी को अधिक बली समझकर उनको मोहित करने वाली गंधर्वी माया रची। फिर गंधर्व अप्सराएं नाचने और गाने लगी। तब ताल वेणु और मृदंग बजने लगे। उस आश्चर्य को देखकर महादेव जी नाच से मोहित हो हाथ में पकड़े शस्त्रों को भूल गए। तब जलंधर महादेव जी को मोहित देखकर कामांध होकर जल्दी पार्वती के पास चला गया। संग्राम में शुंभ निशुंभ को छोड़कर 10 भुजा 5 मुख 3 नेत्र और जटाओं को धारण करके शिवरूप बना बैल पर बैठ गया। पार्वती रुद्र का आना जानकर सखियों के बीच से उठकर दर्शन के लिए आई। तब उसने सुंदरी पार्वती को देखकर वीर्य को छोड़ दिया और जड़ हो गया। तब गौरी दैत्य को जानकर भयभीत हो छिपकर शीघ्र ही उत्तर दिशा में मानसरोवर में चली गई। बिजली की चमक की तरह पार्वती वहाँ से चली गई देख जलंधर युद्ध में शिवजी के पास आ गया। पार्वती ने भी मन में डर कर विष्णु का स्मरण किया। पार्वती बोली, हे विष्णु, जलंधर दैत्य का किया दुर्मति का कर्म क्या आपको नहीं मालूम है। श्री भगवान बोले, जैसे वह तुमको छलने आया है इसी प्रकार हम भी उसकी स्त्री के साथ छल करेंगे, क्योंकि इसकी स्त्री पतिव्रता होने से वह मारा नहीं जा सकता। नारद जी बोले, विष्णु भगवान यह कहकर जलंधरपुर को गए और रुद्र रुद्रव समेत युद्ध में स्थित रहे। तब दैत्य की माया को अंतर्ध्यान हुई समझ शिव जी को भी ध्यान हुआ। तब महादेव जी ने क्रोधित हो जलंधर पर चढ़ाई कर दी। उस दैत्य ने शिव जी को बाणों की वर्षा से ढक दिया। इति कार्तिक महात्म्य 15वां अध्याय। अब आपको आज लक्ष्मी जी की कहानी सुना रही हूँ। एक साहूकार की बेटी थी। वह रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल आऊँगी। घर जाकर पिताजी को सारी बात कह दी तो पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी है, सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। जब लक्ष्मी जी निकल कर आई और कहा सहेली बन जा, तो लड़की ने कहा बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई। लक्ष्मी जी ने उसे शाल दुशाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन करा दिया। जीम कर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्लू पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जीमने आऊँगी। तो उसने कहा आ जाना।
घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब पिता ने पूछा कि बेटी, सहेली के यहाँ जिम कर आ गई और तू उदास क्यों है उठी है? तो उसने कहा, पिताजी मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। फिर पिता ने कहा कि जिमा देंगे, परंतु तू गोबर मिट्टी से चौका की सफाई कर ले, 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके चौका देके बैठी। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका 9 लखा हार चील उठा कर ले जा रही थी। इतने में उसे मरा सर्प दिखा तो वह सर्प के पीछे गई और हार वहाँ डाल गई। उसने हार उठाया, वह हार को लेकर बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए? तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल दुसाला दे दे, मोहर दे और सारी सामग्री दे। 36 प्रकार का भोजन हो जाए इतना सामान दे। सारी चीज़ें लाकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी ने कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा रानी के भी नहीं बैठी। साहूकार की बेटी ने कहा, मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर गणेश जी लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गए। तब उसने बहुत खातिर की और जिमाया। लक्ष्मी जी उस पर प्रसन्न हुई। घर में खूब रुपए और लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना, और वह काम करने लगी। लक्ष्मी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही। उसका इंतज़ार करती रही। घर में धन का भंडार भर गया। हे लक्ष्मी जी, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहते न सुनता न हुंकारा बर्तन अपने सारे परिवार को देना। पियर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। अब लक्ष्मी जी की दूसरी कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत गरीब थी, खाने के भी लाले पड़ते थे। उसके एक बेटी लक्ष्मी थी। प्रतिदिन दोनों माँ बेटी दोनों मजदूरी करती और उससे जो कुछ मिलता उससे अपना गुजारा करती। संध्या समय छप्पर से छाना लकड़ी बीन लाती और लुकी सूखी रोटी बनाती और खाती, नित नियम से रहती। दिवाली के दिन लक्ष्मी ने माँ से कहा, माँ आज दिवाली है, अपना घर भी नीप पोत लें। माँ से कहकर लक्ष्मी पीली की खान से पीली लाई, गोबर लाई, मिलाकर आंगन नीपा पोता। वह दिए जलाए, पूजा की। रात को जब वे दोनों सोई हुई थी कि अचानक उनके रमक झमक पायल की ध्वनि सुनाई दी और ऐसा लगा कि जैसे कोई आवाज़ दे रहा हो। उनको लगा कि कोई रूपवती महिला उनके सामने आ खड़ी है, जिसके वेश कीमती कपड़े गहने गांठे पहन रखे हैं, जिसे सारा घर प्रकाशमान हो रहा है। सुबह जब वे उठी तो उन्हें घर में आने के रास्ते पर पगलिये की पंक्ति दिखाई दी और आंगन में दीपक, घेवर, साठिया, फूल आदि भांडों से चमक रहा था। सारा घर बदला बदला लग रहा था। सारा गांव कह उठा, गुड़िया को लक्ष्मी की जीत उठी है। लक्ष्मी को लक्ष्मी हाथ लगी है और बुढ़िया के घर लक्ष्मी जी की कृपा से ठाठ हो गए। तब से हर घर में लोग दिवाली के पहले से ही घर आंगन की लिपाई पुताई में लग गए। पूरे आंगन में विधि प्रकार से मांडने और तरह तरह की बेलें बांधकर लक्ष्मी जी के रथ मांडने लग गए। अब लक्ष्मी जी की तीसरी कहानी भी सुना दो। एक गांव में एक विधवा रहती थी। उसके 7 बेटे और 7 बेटे थे। इन 7 में से 6 बेटों की शादियां हो चुकी थी। सबसे छोटा 7वां बेटा कुंवारा था। 7वें बेटे के लिए बहुत दूर देश से चतुर एवं सुंदर कन्या बहू के रूप में लाए। बहू के आने के बाद जब दिवाली आने वाली थी तो उसने झाड़ बुआर कर घर साफ किया तथा लीप छान कर इसे सुंदर व रम्य बना दिया। आंगन व कमरों में तरह तरह के मांडे। 6 बहुओं व सासू इन सब काम को समझती नहीं थी। छोटी बहू ने पूछा गया तो उसने समझाया कि यह दीपावली की तैयारी है। ठीक कार्तिक वदी अमावस्या को सबसे छोटी बहू ने लक्ष्मी जी का रथ मांडा। वह द्वार देरी पर मांडनों पर दिया जलाकर रख दिया। हर कमरे में उसने ऐसा ही किया। अमावस की अंधेरी रात में लक्ष्मी जी भागती भटकती लहू लुहान पाँव लेकर इस घर के सामने उजाला लेकर रथ में विश्राम करने विराज गई। 7वीं बहू ने जहाँ जहाँ लक्ष्मी जी का रक्त लगा वहाँ सफ़ेद पांडु से तरह तरह की भर दी। लक्ष्मी जी ने पूछा, बेटी तुम यह क्या कर रही हो? बहू ने उत्तर दिया, माँ आपने मेरा आंगन कोड़ दिया है, मैं उसे भर रही हूँ। जब तक मैं यह भरत भरूँ आप आराम कीजिए। लक्ष्मी जी समझ गई कि छोटी बहू यह भरत कभी पूरी नहीं करेगी।
और मांडने अनंत काल तक मांडते रहेंगे। लक्ष्मी जी ने प्रसन्न होकर उस परिवार की समृद्धि का वरदान दिया और समय समय पर उसके घर आने का वचन देकर रथ में सवार होकर विष्णु भगवान के पास चली गई। जाते जाते दोनों पाँवों की छाप पगलिए उस घर पर बनाकर कहा, जब तक ये चिन्ह यहाँ बने रहेंगे मैं किसी न किसी रूप में इस घर में स्थिर रहूँगी। इसके बाद उस घर व उस गांव में दिवाली का त्यौहार नियमित मनाया जाने लगा। बोलो लक्ष्मी माता की जय हो। अब आपको गुरुवार की कहानी सुना रही हूँ। एक दिन इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति जी वहाँ पर आए तो सबके सब उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए, परंतु इंद्र गर्व के मारे खड़ा न हुआ, यद्यपि वह सदैव उनका आदर किया करता था। बृहस्पति जी अपना अनादर समझते हुए वहाँ से उठकर चले गए। तब इंद्र ने बड़ा शोक हुआ कि देखो मैंने गुरु जी का अनादर कर दिया, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई। गुरु जी के आशीर्वाद से ही मुझको वैभव मिला है, उनके क्रोध से यह सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण होवे। ऐसा विचार कर इंद्र उनके स्थान पर गए। जब बृहस्पति जी ने अपने योग्य बल से जाना कि इंद्र आ रहा है क्षमा मांगने के लिए, तो क्रोधवश उनसे भेंट करना उचित न समझकर अंतर ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को घर पर न देखा तो निराश होकर लौट आया। अब जब दैत्यों के राजा वृषवर्मा को यह समाचार विदित हुआ तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य जी की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने व मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनयपूर्वक सब वृतांत सुनाया और कहा कि महाराज दैत्यों से किसी प्रकार बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुमने बड़ा अपराध किया है जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यह वचन सुनते ही इंद्र त्वष्टा के पास गए और बड़े विनीत भाव से त्वष्टा से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनिए जिससे हमारा कल्याण हो। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो, इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से इंद्र वृषवर्मा को युद्ध में जीतकर अपने इंद्रासन पर स्थित हुआ। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमपली का लता का रस निकाल पीते थे, दूसरे मुख से वह मदिरा पीते और तीसरे मुख से अनादि भोजन करते। इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। तब विश्वरूपा की आज्ञा अनुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया। तब एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दिया करो तो अति उत्तम बात है। विश्वरूपा उस दैत्य को कहा मानकर आहुति देते समय दैत्य का नाम भी धीरे से लेने लगा। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह वृतांत जानते ही क्रोधित होकर विश्वरूपा के 3 सर काट दिए। मद्यपान करने से भंवरा, सोमपली पीने से कबूतर और अन्न खाने से मुख तितर बन गया। विश्वरूपा के मरते इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव में बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष पश्चाताप करने पर भी ब्रह्म हत्या का वह पाप नहीं छूटा, तो सब देवताओं ने प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति के साथ वहाँ आए। उस ब्रह्म हत्या को 4 भाग किए, उनमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण कहीं कहीं धरती ऊंची नीची और बीज बोने के लायक भी नहीं होती है। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया कि जहाँ पृथ्वी में गड्ढा होगा कुछ समय पाकर वह स्वयं भर जाएगा। दूसरा वृक्षों को दिया जिससे उनमें से गोंद बनकर बहता है, इस कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध समझे जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर फूट जाती है। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया, इसी कारण स्त्रियाँ हर महीने रजस्वला होकर पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती है और संतान प्राप्ति का उनको वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया जिससे फैन और सिविल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान मिला कि जिस चीज़ में डाला जाएगा वह बोझ बढ़ जाएगी। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसके सब पाप बृहस्पति जी महाराज की कृपा से
नष्ट हो जाते हैं। बोलो बृहस्पति भगवान की जय हो। अब आपको गणेश जी की कथा सुना रही हूँ। एक बुढ़िया माई थी, उसके एक बेटा और एक बहू थी। बेटा दूसरे गांव में कमाने जाता तो बुढ़िया माई अपनी बहू को बहुत दुख देती। बहू को खाने पीने को भी नहीं देती। तब बहू क्या करती कि जो नाश्ता पड़ा रहता वह कुछ खा लेती और कुछ बिखेर देती, और सासू पूछती तो चूहों का नाम ले लेती। उसका पति 12 महीने से घर आने वाला था, तो उसने सोचा कल मेरा पति आएगा, इसलिए मैं सुबह जल्दी उठकर सारा काम कर लूँगी। उधर विनायक जी ने सोचा कि यह रोज़ाना नाश्ता खुद खा लेती है और चूहों का नाम लगा लेती है, तो इसे मज़ा चखाना चाहिए। वो रात को अपनी कोठरी में दरवाज़ा बंद कर सोती और अपनी साड़ी खूंटी पर टांग देती। उस दिन भी ऐसा ही किया तो गणेश जी महाराज ने अपने चूहों को आज्ञा दी कि उसकी साड़ी को अपने बिल में ले जाओ। सुबह जल्दी उठकर बहू ने देखा तो उसकी साड़ी खूंटी पर नहीं थी। वह बैठकर रोने लगी तो बाहर से सब लोग आवाज़ देने लगे, तो उसने कहा कि मेरी साड़ी खूंटी पर से कोई ले गया है, मैं बाहर कैसे आऊँ। इतने में उसका पति भी गांव से आ गया। सब कहने लगे कि तेरी पत्नी दरवाज़ा नहीं खोल रही है। पति दरवाज़ा खोल कर अंदर गया तो देखा कि उसकी पत्नी उगाड़ी बैठी है और उसको मारने लगा। बोला कि तू झूठ बोल रही है, बंद कोठड़ी में से साड़ी कहाँ जा सकती है। बहू ने अपने मन में सोचा कि सासू जी का नाश्ता खा लेती थी और चूहा का नाम लगा लेती थी, इसलिए हे विनायक जी महाराज, मेरी साड़ी मिल जाएगी तो मैं 1.25 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगी। इतने में ही सासू को बहू की साड़ी का कोना चूहे के बिल में दिख गया। सासू बोली कि बहू है तो सच्ची। बहू ने कहा कि मेरी करनी ही मेरे हाथ है। मैं रोज़ाना सासू जी का नाश्ता खा लेती और चूहों का नाम बता देती, इसलिए विनायक जी ने मेरे को मज़ा चखाया है। उस दिन से बहू के मन में विनायक जी के प्रति बहुत श्रद्धा हो गई। वह खूब सेवा पूजा करने लगी, उनके खूब धन हो गया और सब बहुत सुख से रहने लगे। हे विनायक जी महाराज, जैसा बहू को मज़ा चखाया वैसा किसी को मत चखाना, जैसा बहू को धन दिया वैसा सबको देना, कहता ने सुनता ने हुंकारा भरता ने अपने सारे परिवार को देना। बोलो गणेश जी की जय। अब लपसी तपसी की कथा। कार्तिक मास में सब कथा के बाद ये जरूर सुननी चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लस्सी बनाकर भगवान का भोग लगाकर टाली हिलाकर जीव लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। तब नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की माला तपसी के आगे डाल दी। उसने आंखें खोलकर देखा तो माला पड़ी है, तो उसने उठाकर पैर के नीचे रख ली। इतने में नारद जी आए, वो दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा अपना पाँव हटा। पाँव हटाते नीचे से माला निकली। अब नारद जी बोले कि माला चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी ने कहा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तो नारद जी बोले कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगे तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। आंगी देकर तना नहीं देसी, धोती देकर अंगोछा नहीं देवे, दिया चास के दक्षिणा नहीं देवे, ब्राह्मण जीवा के दक्षिणा नहीं देवे, दीवा चास के हाथ नहीं जोड़े तो तेरा पुण्य। कपड़ा दे के बटन नहीं लगावे, मूंजरी दे के तेल नहीं लगावे, दाहिने हाथ की तरफ नाड़ा बांधे तो सबका फल तुम्हें हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। बोलो नारद जी की जय, लपसी तपसी की जय, कार्तिक महात्मा की जय, दामोदर भगवान की जय, गुरुदेव की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री